हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट था इसके अंडर एक और न्यू टॉपिक का नाम होगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये इसका पार्ट 1 है, बिकॉज इसके अंदर ये बहुत बड़ा आपका एनालिसिस है। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए सभी में ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट्स आता है एंड ये टॉपिक इंक्लूड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ इसके अजम्पशंस क्या है एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट ये जो है इसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि इन्वेस्टमेंट क्या है। एक वीडियो है हमारा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के ऊपर, जो कि जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आस्क कर लिया जाता है 10 to 16 मार्क्स के बिटवीन। इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक और मेन क्वेश्चन जो कि आपके इस सब्जेक्ट में से आता है वो आ जाता है कई बार, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, ये तीनों क्या हैं, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी, ये जो टॉपिक है इन तीनों का, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग का, ये भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो उन सबको जाकर चेक कर सकते हैं। एंड फंडामेंटल एनालिसिस को भी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपके तीनों एनालिसिस, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, ये तीनों वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस। आज के इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्टेड बाय तनु कौशिक जी। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि मैम आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन की थी, आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एक और टॉपिक। चलिए टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स, देखिए अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया आज की जो है टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बिकॉज इसके अंदर हम सिंपल से दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसकी असम्पशन क्या है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको उसके बारे में बता दूँ। हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ जो चार्टिंग टेक्निक्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा डॉट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम, और इसके अलावा एलियट वेव थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में जनरली क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। चार्टिंग टेक्निक्स एंड दो थ्योरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम इसके आर्गूमेंट्स भी पढ़ेंगे। आर्गूमेंट्स मीन्स इसके आर्गूमेंट्स इन फेवर में क्या है एंड आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट में क्या है, यानी कि कह सकते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सब चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। उसके अलावा अगर आपसे बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डिफाइन टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो आप पहले क्या बताएंगे। टेक्निकल आ जाता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो कोई टर्म हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये क्या इंडिकेटर्स गिवन है। फ्रेंड्स कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका आ जाए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का पहले मीनिंग लिखना होगा, देन आप चार्टिंग टेक्निक्स बताएंगे, आप ब्रेथ इंडिकेटर्स बताएंगे एंड मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर्स बताएंगे। ये सब भी मैं वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, fundamental analysis is forecasted stock price on the basis of economy, इंडस्ट्री एंड कंपनी। आपको पता ही है फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते थे, तीन चीज़ों को हम उसमें देखते थे, इकोनॉमी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है एंड कंपनी कैसी है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल, लेकिन ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू वो क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी को परचेज़ करना है ना, तो आप उसकी ये तीनों, पहले आप इकोनॉमी को देखो, फिर आप उस इंडस्ट्री को देखो, देन आप उस कंपनी को देखो जिसके शेयर्स में या सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक काफ़ी एक लंबा अप्रोच है टेक्निकल एनालिसिस का। देन फंडामेंटल एनालिसिस का बट टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है, टेक्निकल एनालिसिस सेज दैट प्राइस ऑफ स्टॉक डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट। आपको सिंपल सी कुछ बातें याद रखनी है, 2 से 3 बातें, जो कि आपका टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगी। सबसे पहली बात ये क्या कहता है कि जो स्टॉक का प्राइस होता है ना, किस पे डिपेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट में। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड आपकी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, राइट, और सप्लाई या फिर उसकी ज़्यादा है डिमांड, तो इसके उसी चीज़ के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ही प्राइस जो है वो डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। सेम हेयर थिंग्स या सिक्योरिटीज़ में भी अप्लाई होती है, ठीक है। पहली चीज़ क्या पढ़ी है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होंगे। दूसरी चीज़, टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मार्केट ओनली।
इसके अंदर सिर्फ मार्केट्स की स्टडी ही की जाती है। हम कोई इकोनॉमिक स्टडी नहीं करेंगे, कोई इंडस्ट्री स्टडी नहीं करेंगे, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के रेशोज़, कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे जैसा कि फंडामेंटल एनालिसिस में कहा गया था। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, और मार्केट के ऊपर ही, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेंगे दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी और नॉट। ठीक है, आगे देखिए, इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। टेक्निकल एनालिसिस स्टडी ऑफ डाटा जनरेटेड बाय मार्केट टू डिटरमाइन फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट। टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है डाटा की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस मूवमेंट, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक की डायरेक्शन क्या होगी। सो ये हो गई थर्ड थिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। पहली क्या थी कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। सेकंड थिंग हमने अभी पढ़ी है कि फ्यूचर डायरेक्शन जो पास्ट में हो चुका है ना, फ्यूचर डायरेक्शन उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। वही थिंग आ गई आपकी सेकंड, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो भी पास्ट में हुआ वही दोबारा से होगा। ओके, हिस्ट्री दोबारा ज़रूर रिपीट होती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंडस्ट्री का एक पीक पार्ट आया था, देन उसके शेयर्स नीचे नीचे गिर रहे हैं, तो फिर से एक बार उसको वो जो है दोबारा राइज होगी, अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो देखिए, मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा है, आपको काफ़ी अच्छे से इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पास्ट डाटा की स्टडी करना, कि हम पास्ट में जो हो चुका है उससे आप स्टडी कर रहे हैं ऑन डिमांड एंड सप्लाई बेसिस इन द मार्केट, और साथ ही साथ जो कि आपका डिमांड और सप्लाई का बेस चल रहा है मार्केट में, आप उसको भी अपने माइंड में रख रहे हैं, ताकि और ये डिसीज़न फिर आप उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले रहे हैं। सो ये मेन मीनिंग होता है किसका? टेक्निकल एनालिसिस का। पास्ट डाटा की स्टडी करना। क्यों स्टडी कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक बार जो हो चुका है वो दोबारा होगा, और डिमांड एंड सप्लाई को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो ये हो गया मीनिंग आपका टेक्निकल एनालिसिस का। आई होप मीनिंग जो है इन 3 से 4 बातों से ही आपका कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से थोड़ा डिफरेंट है। एंड डोंट वरी, डिफरेंस भी हम इसकी बात करेंगे जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अजम्पशंस क्या ली गई हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर देना। देखिए, सबसे पहली हमने जो अजम्पशन ली है, इसमें अजम्पशन है ऑफकोर्स हर एनालिसिस में ली जाती है। क्या अजम्पशन है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, बट ये इसकी एक अजम्पशन है, बिकॉज इन रियलिटी हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी अजम्पशन है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री इज़ लाइकली टू रिपीट इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, सेकंड अजम्पशन क्या ली गई है? मार्केट ऑलवेज फॉलो ए पैटर्न, कि मार्केट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि आप चार्ट एनालिसिस में देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या लेते हैं कि कोई भी अगर आपकी प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी के, सो वो अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, ठीक है, देन वो नीचे आते हैं, फिर अगेन वो नेक्स्ट मंथ राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर अगेन राइज होना स्टार्ट होते हैं। सो इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि यही पैटर्न होता है जो हमेशा मार्केट में फॉलो होता है, और हर सिक्योरिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, थर्ड अजम्पशन जो कि ली गई है, स्टॉक प्राइस चेंज व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। या हमें पहले मीनिंग में बात पढ़ लिया था, जैसे ही डिमांड या सप्लाई में चेंज होगा वैसे ही आपकी सिक्योरिटी के प्राइस में चेंज होगा। तो ये इसकी थर्ड अजम्पशन है। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, फोर्थ अजम्पशन, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस बाय पास्ट ट्रेंड्स। प्रेजेंट, पास्ट जो है ना वो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा प्रेजेंट को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये भी वही आपकी नेक्स्ट अजम्पशन हो गई। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, सिक्योरिटी प्राइस मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड बेस्ड अपॉन सेंटीमेंट। कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं, सेंटीमेंट्स का मतलब होता है मार्केट, कुछ इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके सिक्योरिटी के प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इनरेशनल फैक्टर। ये भी एक आपकी अजम्पशन ली गई है कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर सिर्फ रेशनली नहीं बल्कि इरेशनल फैक्टर्स भी काउंट किए जाएंगे। तो ये जो 6 अजम्पशन होती हैं ये टेक्निकल एनालिसिस में ली जाती हैं, एंड इसी के अकॉर्डिंग ही टेक्निकल एनालिसिस की इसके बाद स्टार्ट होती है सब चीज़ें। सो फ्रेंड्स,
आपको पता ही है कि हम पढ़ेंगे अब आज जो था टेक्निकल एनालिसिस का, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, जिसके अंदर हम चार्टिंग टेक्निक्स 2 थ्योरी, देन नेक्स्ट में आइलेट वेव थ्योरी, फिर आर्ग्यूमेंट्स एंड कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।